अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है? आप भी कहते होंगे कैसी बेवफा है ये खातून औरत, आंटी, अम्मी, बाजी, फूफी, चाची, जो कि लाहौर चली भी जाती है, बताती भी नहीं है। बात तो सच है। देखिए, लाहौर आए हुए मुझे तीसरा दिन है आज, और मैंने आप लोगों से कोई बात नहीं की, इसलिए कि मैं वो खुशकिस्मत औरत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके इंतजार में बहुत लोग बैठे होते हैं और वो चाहते हैं कि बस ये आए तो हमारे साथ टाइम गुजारे। और वो है मेरे बच्चे, मेरे घर के लोग, मेरे साहब, मेरी चंदा, छोटी बड़ी दोनों, और मेरी समीन ये बैठी है, आज ड्राइव कर रही है, हम लोग जा रहे हैं, बताती हूँ भी कहाँ जा रहे हैं। और मेरे अहमद और मेरे बड़े बेटे दो और मेरी बहू और छोटे बच्चे सब उदास होते हैं कि अम्मा कब आएंगी, तो उनको टाइम देते 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 फिर वक्त निकल जाता है। फिर कल रात गए तक मेरी नंदे आ गई, उनके साथ गपशप लगी रही, 2 बजे वो गई, और फिर आते ही मेरा पंजाबी गुड़िया का शूट था, फिर मैं वहां चली गई और वो भी कल किया, क्योंकि बहुत वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो ड्यू थी पिछले महीने की, तो हमें सीजन 2 शुरू करना था, तो इसलिए उसके लिए भी थोड़ा वक्त निकालना था। आपसे बात करने के लिए जरा मैं चाहती एक्सक्लूसिव टाइम हो, ज्यादा सारी बातें कर सकूं, इधर की उधर की, जल्दी जल्दी ना करूं। हाँ जी, तो आज हम जा रहे हैं BNU बीकन हाउस यूनिवर्सिटी, जो लाहौर में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक है, यानी कि जैसे कि लाहौर से गुजरावाला, इतनी लंबी राइड है। और ये है तारोगिल में, आप लोगों को पता होगा, ज़ारा भी यहाँ पड़ी हुई है। लेकिन आज मैं जा रही हूँ अपनी प्यारी सदफ के लिए। सुम्बल बाजी की जो बेटी है, उसने मास्टर्स किया है, उसका फाइनल थीसिस है और उसका काम था आज। उसने कहा कि आप मेरा आके काम देखिए और मेरे स्टूडेंट्स का भी काम देखिए, तो मैंने सोचा कि मुझे तो ज़रूर जाना चाहिए, और चाहे वो कितनी ही दूर हो, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए तो ज़रूर जाना है, क्योंकि बच्चों को बहुत खुशी होती है जब पेरेंट्स आते हैं, जब अपनी फैमिली आती है, तो उनको बहुत मज़ा आता है। और फिर चूँकि सुम्बलबाजी भी नहीं है, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता था कि मैं चली जाऊँ फ़ौरन, और आज इत्तेफाक से शुक्र है कि मैं फ्री भी थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ जाके इसकी कि उसने क्या काम किया है, और वो क्लिप्स वगैरह दिखाऊंगी। और बहुत दूर सफ़र है, तो मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगी थक, तो इसलिए समीन ड्राइव कर रही है। सलाम करो। और आज समीन की कल सालगिरह है 27 को, और आज मेरे बेटे को मुसीबतें पड़ी हुई हैं क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे करेगा। भाई आज सेलिब्रेशन है और अल्लाह जाने उसने क्या ही करना है, जो सरप्राइज है, और कह रहा है कि अम्मा समीन को कहीं ले जाइएगा, और मुझे भी कहा कहीं चली जाओ। हाय हाय, मैंने कहा कहाँ लेके जाऊं कहीं, तो वो आज इंशाल्लाह ये सबब हो गया कि हम यहाँ आ गए सदफ का देखने के लिए फाइनल थीसिस। तो कुछ टाइम यहाँ गुजर जाएगा, उसके बाद हमारा प्लान है मुझे ऑफिस जाना है, समा के ऑफिस, वहाँ पे कुछ मीटिंग है। उसके बाद हमने सोचा हम थोड़ी देर क्यास जाएंगे अपने स्टोर पे, और इस तरह 8 तो बज ही जाएंगे, है ना। हाँ। तो काफी सारा टाइम निकल जाएगा, काफी टाइम निकल जाएगा, और सरप्राइज हो ही जाएगा। मेरा हाथ थक गया ना, देखो मुझे कोई दुनिया का बंदा ला के नहीं देता कि मुझे कोई कैमरा लगाने के लिए चीज ला दे, हाथ थक जाता है। तो अब देखिए कि क्या क्या समीन को क्या सरप्राइज मिलता है। समीन को खुश होती है, खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगी, मिल जाए सरप्राइज, और ये सरप्राइज ही मिल जाएगा, कोई सरप्राइज नहीं मिला, बहुत रोऊंगी। तो अब ये देखिए ना, प्रेशर बहुत उस बेचारे को कभी जिंदगी में ये काम नहीं आए थे, लेकिन फिर कहते हैं ना सर पे पड़ती है तो इंसान सीख ही लेता है। जैसे कहते हैं कि जी ये बहुओं को ये सिखाएं वो सिखाएं, तो मैंने कहा भी जब सर पे पड़ेगी तो कर ही लेंगी। और आप लोगों को बड़ा पसंद आया, हमारा शो बड़ा वायरल हुआ है, बड़ी रील्स बनी है, और समीन तो बड़ी मशहूर होगी, स्टार बन गई। साढ़े नाल रवोगे थे, ऐश करोगे, स्टार ही बनोगे। तो समीन को बहुत पसंद किया लोगों ने, और आपने भी देखा होगा, आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा शो। जैसे कि मैं देख रही हूँ इतनी रील्स, देखिए वो सब बातें सच्ची थी, झूठ तो कुछ भी नहीं था। और ये आप तो देखते ही हैं, जो लोग मेरे बाकायदगी से व्लॉग्स देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं ये सब सच बोल रही थी, कुछ इसमें झूठी बात बनावट नहीं थी, क्योंकि ऐसे ही सभी ब्रेक पहले से ब्रेक लगाते हैं, जरा दूर से लगाना शुरू करते हैं। तो
झूठी बात कोई भी नहीं थी, सच्ची बातें थी सारी, तो लोगों को बहुत अच्छी लगी है। लोग बड़े खुश हुए हैं कि भाई ऐसी ही सास होनी चाहिए, कूल सास, कूल है ना, कूल सास होनी चाहिए। तो मैं तो भाई कहती हूँ जी और जीने दो। तो बीच में चंदा की कॉल आ रही है, फिर अभी दोबारा आपके पास आती हूँ। हाँ जी, चंदा का फोन आया था, चंदा मैडम का, कि आप मुर्गी गोश्त सब्जी ले आई हैं। मैंने कहा मैं सबके जाऊँ, तो मुझे समझा क्या हुआ है? जी बेटा सीधा ही जाना। मैंने कहा तूने क्या समझा हुआ है, मेरे पास और भी बड़े काम है। तो गोश्त मुर्गी, मैंने कहा तुम आज आई नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम आती तो मेरा काम शुरू होता, तो हम लेके आते। अब जब तुम ही नहीं आई तो फिर मैं कैसे अकेली जा सकती हूँ। और मैंने कहा मैं इस तरह जा रही हूँ और मैं शाम में आऊंगी, तो आज कुछ भी बना लो। अब उसको होता है ना कि अम्मा आ गई तो अम्मा बताएं कि क्या पकाना है। खैर चंदा अपने घर में बिजी है, उसने उसका घर में माशाल्लाह उसने ले लिया है और वो सेट कर रही है। अब वो आपको एक दिन दिखाऊंगी जब वो सेट कर लेगी कि कैसा सेट हो रहा है। थक भी जाती है, बहुत काम है, ज़ाहिर है घर सेट करना सारा नए सिरे से काफ़ी मुश्किल होता है। तो बस अब हम जा रहे हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ हमने क्या किया, क्या हुआ, वो आपको दिखाऊंगी। और फिर हम जब समा टीवी जाएंगे तो वो आपको क्या दिखाऊंगी, समा टीवी जाएंगे, वहाँ क्या करना है, हमारी मीटिंग है, आपको क्या काम है। एनीवे तैयार रहिए, हमारा पंजाबी कुड़ियाँ का सेशन 2 सीज़न 2 आ रहा है इंशाल्लाह। मैं कल शायद संडे को कल फर्स्ट एपिसोड आएगा, देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और हमारे शो के बारे में बताइएगा कि हमारा शो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो अगर वक्त मिला तो आपसे बात करूंगी, वरना फिर अल्लाह बेली, और क्या कर सकते। पंजाबी कुड़ियां सीजन 2 जल्द आ रहा है। पहले नालों बहुता मजा, बहुती रौनक, बहुती लड़ाइयां, ते बहुत सारे गाने, ते बहुता सारा डांस।